हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अनट्रेड को लेके मेरा जो पीछे का 6 महीने का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगा और मेरे एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आप एक डिसीजन ले पाओगे कि आपको अनट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। करीब मैंने अक्टूबर के अंदर अनट्रेड ज्वाइन किया था और अभी करीब 5 से 6 महीने हो चुके हैं। तो इस 5 से 6 महीने के अंदर मैंने क्या कमाया, मेरी टीम ने क्या कमाया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैंने अपना जो अनट्रेड है उसका ऐप ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे जो मेरी रैंक आपको दिख रही है वो है सफायर और यहाँ पे जो आपको क्यूमुलेटिव प्रॉफिट दिख रहा है वो दिख रहा है $3000 जो कि रेड हो रखा है, जो कि माइनस है। और जितनी भी टीम है सबने अपना जो अकाउंट है वो डिवर्सिफाई कर रखा है, सभी अलग अलग अलगों के अंदर सबने अपना पैसा डिवर्सिफाई कर रखा है। उसके बाद में भी ये रिजल्ट है $3000, वो भी माइनस के अंदर। ओके, और अगर आपको मैं टीम स्टेट्स के अंदर लेके जाऊँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल AUM यानी 5.8 के $5000, ये करीब $16-17 था, 15-16 था। बट यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना फंड्स निकाल लिया है कुछ लॉस एक्सेप्ट करने के बाद में। तो अभी जो बचा हुआ फंड है टोटल टीम का वो बचा है 5.8 के AUM का, मतलब $16,000 हम लेके चलते हैं। तो $16,000 में से $3,000 अभी तक लोगों का लॉस हुआ है अनट्रेड की एल्गो की वजह से। ओके, इनकी एल्गो सही से काम नहीं करती इसलिए। तो ये स्टेट्स आपको मैंने दिखा दिया है अभी तक का अनट्रेड का कि भाई मेरी टीम ने पिछले 6 महीने के अंदर लॉस किया है या फिर प्रॉफिट किया है अनट्रेड के साथ। मतलब अनट्रेड को $150 देने के बाद में ये हाल है लॉस वाला। ओके, अब आपको मैं इनकी जितनी भी 6-7 दुनिया भर की एल्गो इन्होंने लाइव की हुई है सारी एल्गो का 1 बाय 1 करके स्टैट्स बताऊंगा कि जैसे भाई मैंने 6 महीने पहले ज्वाइन किया था तो 6 महीने का ही डेटा हम आपके साथ शेयर करूंगा मैं आपके साथ कि पिछले 6 महीने में पर्टिकुलर एक एक एल्गो ने किस तरह से कितना रिटर्न्स निकाला है। ओके, कि भाई कोई हो सकता है कि बोल दे कि नहीं आपने सही से डिवर्सिफिकेशन नहीं किया हुआ। तो एक एक एल्गो का पीछे का 6 महीने का या फिर कोई एल्गो 3 महीने पहले लॉन्च हुई है तो उसका रिजल्ट जो है वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। तो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वो दिख रहा है बार्स। ठीक है, ये जो बार्स वाली स्ट्रैटेजी है या फिर एल्गो है वो आपको दिख रही है और यहाँ पे 3x लेवरेज के अंदर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर जो 1 ईयर है उसको मैं लेके चलता हूँ 6 महीने पे। तो ये मैंने 6 महीना सेलेक्ट किया, 6 मंथ। और अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि पिछले 6 महीने के अंदर बार्स वाली जो एल्गो है उसने कितना प्रॉफिट निकाला है या फिर कितना लॉस किया है वो आपको अभी स्क्रीन पे लाइव दिखेगा। तो यहाँ पे आपको इजीली दिख पा रहा है 14.16% का 3x लेवरेज के अंदर बार्स ने पिछले 6 महीने में लॉस किया है। ओके, और अब हम चलते हैं दूसरी एल्गो के ऊपर। अब ये जो एल्गो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर ये है इथोस 3x जो कि इथेरियम के अंदर ट्रेड करती है। ठीक है, तो ये एल्गो 3 महीने यानी जनवरी के अंदर आई थी तो हम इसका 3 महीने का ही डेटा निकालेंगे ना कि 6 महीने का, क्योंकि हमें बैक टेस्ट डेटा के ऊपर बिलीव नहीं है। क्योंकि जो बैक टेस्टेड डेटा है वो जो रिजल्ट है वो पीछे का रिजल्ट है, उसके आधार के ऊपर आप फ्यूचर का रिजल्ट नहीं बता सकते कि भाई पीछे इतना आया था तो आगे भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे इस चीज़ पे इतना बिलीव नहीं है। तो इन्होंने जनवरी के अंदर इथोस को लाइव किया था, तो जनवरी, फरवरी और ये मार्च चल रहा है तो मैंने 3 महीना सेलेक्ट कर लिया इसके अंदर। ठीक है, तो 3 महीने का अगर ओवरऑल निकालें तो यहाँ पे आपको दिखेगा 23.67% का लॉस यहाँ पे है। बार्स के अंदर भी लॉस था और इथोस के अंदर भी लॉस है। ओके, अब आपको मैं ओमेगा 3x लेवरेज जो है उसका 6 महीने का रिजल्ट दिखाता हूँ। तो वो है 48.26% पॉजिटिव। इनकी ये एक एल्गो है ओमेगा जो कि मुझे समझ में आई है, जो कि मुझे ठीक लगी है और इसे मैंने सजेस्ट भी सभी को किया है। ठीक है, ओमेगा एल्गो ने सही से काम किया है। इसने पिछले 6 महीने के अंदर 48% का प्रॉफिट निकाला है, लेकिन 3x लेवरेज में इसने 48% का प्रॉफिट निकाला है। अगर 2x लेवरेज करेंगे तो और ये कम हो जाएगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ ओमेगा 2x में कितना है। ओमेगा 2x ने निकाला है 33.85% का प्रॉफिट और ओमेगा 1x ने तो इससे भी कम निकाला होगा। ऑब्वियस सी बात है, लेवरेज कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा। तो ओमेगा 1x ने निकाला है 6 महीने के अंदर 16% का। तो अब 1 महीने का एवरेज आप निकाल लो। ठीक है, और जो लोग 3 महीने पहले आए हैं वो तो ओवरऑल ओमेगा के अंदर भी लॉस में ही है। ठीक है, और ओमेगा के बाद में हम चलते हैं सिग्मा 3x लेवरेज के ऊपर। तो सिग्मा ये भी 3 महीने पहले आई है तो इसका 3 महीने का ही हम काउंट करेंगे। तो 3 महीने में सिग्मा ने 50% का लॉस कराया है, यानी कि अगर आपका $1000 था तो वो सिर्फ $500 बचा है, $500 आपका लॉस हो गया।
ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं अस्त्रा 2x के ऊपर, जो कि BTC के अंदर ट्रेड करती है। अस्त्रा का 1x लेवरेज और 2x लेवरेज दो ही ट्रेड है, ठीक है। तो अस्त्रा 2x भी 3 महीने पहले ही आई है, 3-4 महीने पहले ही आई है। तो इसका जो रिजल्ट है पिछले 3-4 महीने का वो है 4% का लॉस में। बाकी आप देखो पीछे 6 महीने का 20%, 1 साल का 93%, 2 साल का 443%, ठीक है। तो ये बैक टेस्टेड डेटा का रिजल्ट है आपको जो पुराना दिख रहा है। लेकिन जो लाइव मार्केट ने इस एल्गो ने काम करके दिखाया है उसके अकॉर्डिंग ये वाली एल्गो भी लॉस में है। और एक चीज़ इस अस्त्रा जो एल्गो है इसकी आपको मैं दिखाता हूँ, जो इसकी करंट लाइव ट्रेड चल रही है वो वाली। तो देखो अस्त्रा के अंदर 2x लेवरेज में एक ट्रेड लाइव चल रही है, और वो एक बार आपको मैं दिखाता हूँ, ये खुल जाए तो ये है वो ट्रेड जो कि 3x लेवरेज में 38% लॉस के अंदर चल रही है। यानी कि इस एल्गो ने BTC को $1,04,000 पे लॉन्ग किया था, और BTC जब अभी $79,000 तक आया था तब तक ये ट्रेड चल रही थी। ओके, तो स्टॉप लॉस कहाँ है इनका? और ये सेम क्वेश्चन मैंने इनकी टेलीग्राम कम्युनिटी के अंदर पूछा था, तो इन्होंने मुझे रिमूव कर दिया था। मतलब इनकी टेलीग्राम कम्युनिटी के अंदर जो भी बंदा आवाज़ उठाएगा, कुछ गलत हो रहा है, कुछ आपको एडवाइस दे रहा है, तो ये उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा लोग उससे नेगेटिव ना हो जो कि नए लोग आए हैं। और जो कि टॉप के अपलाइन है, टॉप के लीडर है, वो तो ऐसे चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है कि 2 पैसे हमारे आने चाहिए पूरी टीम से, चाहे कहीं से आए। उन्हें बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि लोगों का लॉस हो रहा है या फिर फ़ायदा हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। तो 38% का अभी ये चल रहा है, जब मार्केट प्राइस अभी BTC की चल रही है 84,000, तो 79,000 पे तो 2x लेवरेज में 50% के आसपास आई गेस इतना चला गया था लॉस। तो स्टॉप लॉस है ही नहीं यार, अकाउंट 50% माइनस में जा रहे हैं, ये कैसी ट्रेडिंग है? ये ट्रेडिंग मुझे तो नहीं समझ में आई बिल्कुल भी। अस्त्रा के बाद में हम चलते हैं तरंग पे। तो तरंग ने पिछले 6 महीने में 32% का प्रॉफिट कराया है 3x लेवरेज में। तो 2x लेवरेज में अराउंड 18-20% के आसपास का प्रॉफिट होगा, और तरंग 1x लेवरेज में पिछले 6 महीने में 10% के आसपास का प्रॉफिट होगा। तो अगर लॉसेज को हम काउंट करें तो लॉस ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है पिछले 6 महीने में। प्रॉफिट में केवल तरंग और आपकी ये ओमेगा 2 ही एल्गो प्रॉफिट में है, बाकी जितनी भी एल्गो है वो सारी की सारी लॉस के अंदर है पिछले 6 महीने के अंदर। अब इन लोगों ने जो पीछे बैक टेस्टेड डेटा हमें दिखाया है, मतलब 1 साल के डेटा के अकॉर्डिंग इस एल्गो ने, पर्टिकुलर एल्गो ने इतने % का प्रॉफिट दिया, 2 साल के अंदर इतना दिया, 6 महीने का इतना दिया। बट जब इन एल्गोज को लाइव मार्केट में हमने देखा है तो भाई इन एल्गोज ने सही से परफॉर्म नहीं किया। और मेरे लिए ये जो एल्गो इन्होंने जो जितनी दुनिया भर की ताम झाम की एल्गो बनाई हुई है, 6-7 एल्गो पूरा मैसअप कर रखा है, तो वो किसी काम की नहीं है। क्योंकि जब लाइव मार्केट में आपने इन एल्गो से ट्रेड करवाई है तो आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाए। और ज़रूरी नहीं है कि यार कोई एल्गो, देखो इन एल्गो की एक अच्छी बात आपको मैं बताता हूँ, ये एल्गो एंट्री जो है वो बहुत अच्छे से फाइंड करती है और प्रॉफिट में भी जाती है। बट इनकी जो ट्रेडिंग टीम है, आई डोंट नो वो क्या कर रही है, वो मॉनिटर ही नहीं कर रही मेरे हिसाब से। एल्गो लाइक अच्छे खासे प्रॉफिट में चली जाती है और उसको वो क्लोज कब करेंगे? थोड़े से प्रॉफिट के अंदर, या फिर बहुत सारा प्रॉफिट आ रहा है वो फिर जाके वापस ब्रेक इवन भी हिट नहीं करते हैं, मतलब ब्रेक इवन जैसी भी ये चीज़ यूज़ नहीं करते। अगर कोई एल्गो 20%, 30%, 35% प्रॉफिट में जा चुकी है तब तो ब्रेक इवन वाली चीज़ यूज़ करो, तब भी वो नहीं करेंगे। या फिर इन्होंने एल्गो के अंदर डाली नहीं रखी, अगर एल्गो में नहीं डाल रखी तो मैनुअली कर दो यार, वो भी नहीं है, और फिर वो जाके एल्गो लॉस में क्लोज होगी। ओमेगा के अंदर एक ऐसी ट्रेड में हुआ था, और भी 2-3 ट्रेड के एल्गो के अंदर ऐसा हुआ था। तो जो मैनुअल इंटरफेरेंस है, ये कहते हैं कि हम करेंगे नहीं, ठीक है मत करो, लॉसेज करवाओ लोगों का, अच्छा खासा हो रहा है, 6 महीने हो गए, आपने क्या रिजल्ट दिया है सब लाइव पड़ा है, आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो अभी अनट्रेड को लेके पिछले 6 महीने में जितने भी नेगेटिव पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किए हैं वो आपके साथ मैं 1 बाय 1 करके एक बार शेयर करता हूँ। तो देखो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अनट्रेड की जितनी भी एल्गो है ये एंट्री अच्छे से फाइंड करती है, मार्केट के अंदर अच्छे से एंट्री ढूंढ लेती है, ठीक है। उसके बाद में वो देखो जितनी भी एल्गो है ना वो इंडिकेटर के ऊपर बनी हुई है, और इंडिकेटर सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है जो ट्रेडिंग के अंदर है कि इंडिकेटर लेगिंग होते हैं, ठीक है। ये आप लोग कितना ही बोल दो कि भाई मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिक डेटा के आधार के ऊपर हमने एल्गोज को डिज़ाइन किया हुआ है, तो ठीक है मान लिया, बट इंडिकेटर का भी इन्वॉल्व इसके अंदर है 110%, और इंडिकेटर लेगिंग होते हैं। तो एल्गो जो है वो एंट्री तो ढूंढ लेगी, लेकिन वो जब ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा ना, क्लोज करने की जब बारी आएगी, एग्जिट की बारी आएगी, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वहाँ पे आप उसको एल्गो के भरोसे मत छोड़ो, ठीक है यार। अभी बार्स के अंदर ना एक ट्रेड थी,
50-60% प्रॉफिट में जा चुकी थी वो 3x लेवरेज में, और क्लोज कहाँ पे हुई है 25% 3x लेवरेज के अंदर वो ट्रेड क्लोज हुई है। तो कितना बड़ा प्रॉफिट इन्होंने मिस कर दिया। सेम बार्स में नहीं, पता नहीं कितनी एल्गो में ऐसा हुआ है। ओमेगा के अंदर तो एक ट्रेड मुझे भी याद है कि अच्छा खासा प्रॉफिट में थी, फिर जाके वो लॉस में क्लोज हुई है। यार प्रॉफिट में जाने के बाद ट्रेड लॉस में क्लोज हो रही है। यार आप एक ही इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड कर रहे हो या फिर दो पे कर रहे हो, BTC और इथेरियम के ऊपर, तो आप ट्रेडिंग हेड हो, आपके पास ट्रेडिंग टीम है, तो उस ट्रेडिंग टीम को इतनी नॉलेज तो होगी ना कि मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकती है, मार्केट कहाँ से फॉल कर सकती है। इतना तो आपको पता ही होगा। अगर कोई ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, तो वहाँ पे करो ना मैनुअल इंटरफेरेंस। उसमें आपका भी फ़ायदा है, नेटवर्कर का भी फ़ायदा है, इन्वेस्टर का भी फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। बट आप वहाँ पे दिमाग ही नहीं लगा रहे बिल्कुल भी। तो अगर आपके पास वैसे लोग नहीं है तो हायर कर लो, मतलब फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को अलाइन करो। अलाइन करने के बाद में कुछ डेटा देखो कि भाई कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, ये जो ट्रेड हमारी चल रही है क्या ये प्रॉफिट चला तो नहीं जाएगा। उसके आधार पे आप थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग करो। अगर आपके पास फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं है तो उसे हायर कर लो, टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है तो उसको हायर कर लो। एटलीस्ट वो टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहेगा कि किस एल्गो ने कहाँ पे ट्रेड सही लिया है, किस एल्गो ने कहाँ पे ट्रेड गलत ली है। ठीक है, तो इस तरीके का जो ये मैसअप क्रिएट हो रखा है, ये तो नहीं होगा ना उससे। मतलब कि इन एल्गोज का सबसे माइनस पॉइंट है प्रॉफिट बुकिंग, या फिर अनट्रेड का माइनस पॉइंट बोलूँ तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होती ही नहीं है टाइमली, और ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और उसकी वजह से पता नहीं कितना ज़्यादा प्रॉफिट जा चुका और कितना ही ज़्यादा लॉस हो चुका लोगों का। ओके, ये तो खाली मैंने मेरी टीम का लॉस बताया। अब जो लोग एमराल्ड, डायमंड, पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, जिनके नीचे 1000, 2000, 3000 लोगों की टीम है, उनकी टीम में तो ये अनकाउंटेबल लॉस है। ठीक है, जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया है तो उनका तो लॉस पता नहीं कितने लाखों डॉलर्स के अंदर लॉस होगा। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि पिछले 6 महीने के अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट के नाम पे ना तो अनट्रेड ने कुछ कमाया है और ना ही नेटवर्कर्स ने ट्रेडिंग प्रॉफिट के नाम पे कुछ कमाया है। कंपनी जो चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल्स के ऊपर जो डिडक्शन हो रहा है $5 का, उसके ऊपर चल रही है, या फिर जो बोट सेल कर रहे हैं ये $150 के अंदर, उसके ऊपर चल रही है। और इस $150 के ऊपर आप कब तक ही सर्वाइव करोगे। दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे यहाँ पे लगा कि इन्होंने दुनिया भर की एल्गो बना दी। ठीक है, 6 से 7 एल्गो बना दी, जिसने बहुत ज़्यादा मैसअप क्रिएट कर दिया। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कौन सी एल्गो को फॉलो करना है, कौन सी को नहीं। या फिर डिवर्सिफाई करोगे भी तो आप कैसे ही करोगे यार। अब ज़रूरी नहीं ना सबके पास बड़ा ही फंड हो, जिनके पास छोटा फंड है वो क्या करेंगे। आप हर बार तो एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते ना कि अगर आपको लॉस हुआ है तो आपने सही से डिवर्सिफिकेशन नहीं कर रखा। यार आपकी 7 एल्गो है, 7 छोड़ो, फिनेक्स तो अभी आपने लॉन्च की है, उसको साइड में करते हैं। 6 एल्गो है, 6 एल्गो में से 2 एल्गो 3x लेवरेज के अंदर थोड़े मोड़े प्रॉफिट के अंदर है। बाकी की आपकी जो 4 एल्गो है पीछे 6 महीने के डेटा के अकॉर्डिंग जो लाइव मार्केट के अंदर एल्गो ने ट्रेड लिया उसके आधार के ऊपर 4 की 4 एल्गो लॉस के अंदर है। अब कितना ही अच्छा डिवर्सिफिकेशन कर रखा होगा, कोई भी बंदा प्रॉफिट में नहीं है। सिर्फ वो लोग जिन्होंने खुद मैनुअल क्लोजिंग करी है ट्रेडिंग के अंदर, जो भी ट्रेड इन्होंने उठाई है उनको छोड़ दो, बाकी जो एल्गो के भरोसे रहे तो वो लोग प्रॉफिट में नहीं है पीछे के 6 महीने के लाइव डेटा के अकॉर्डिंग। आपको इतनी ताम झाम की एल्गो ना रख के 2 या 3 एल्गो रखनी थी और उनको मैनुअल मॉनिटरिंग करनी थी उनकी। ठीक है, कि कहाँ पे एग्जिट करवाना है इन एल्गो से, कहाँ अगर इन्होंने कोई एंट्री ली है तो वो सही ली है क्या, अगर मार्केट के अगेंस्ट एंट्री ले ली है तो उसको थोड़े लॉस के अंदर क्लोज करना। ये लाइव मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, ट्रेडिंग टीम का ये काम था, ये आपको करना चाहिए था। और अस्त्रा 2x का मैंने आपको सीन बता ही दिया, 38-40% के आसपास लॉस में चल रही है और ये ट्रेड अच्छे खासे लॉस में चल रही थी। ठीक है, $1,04,000 से BTC को लॉन्ग किया है। तो एल्गो ने अगर ये गलत एंट्री ले ली तो वहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस से बाहर हो जाना चाहिए था। यहाँ पे लोगों के अकाउंट आधे हो रखे हैं। जब सोचो 1,04,000 से BTC लॉन्ग है 3x लेवरेज में और 79,000 तक गया है तो कितना माइनस में जा चुका होगा। 60-70% से भी ज़्यादा ये माइनस में गया होगा और अभी भी ये ट्रेड कितना 38 से 40% के आसपास लॉस में चल रही है। तो स्टॉप लॉस का है यार, 50-50%, 60-60% अकाउंट थोड़ी माइनस में जाते हैं। इसका मतलब है कि स्टॉप लॉस है ही नहीं आपका इस एल्गो में। अब इसे आप चाहे कैसा ही बहाना दे दो कि ये लंबे ट्रेंड कैच करती है, वो करती है, ये सब ना यूजलेस बातें हैं, कोई सेंस नहीं है, कोई सर पैर नहीं है इन बातों का। एल्गो ने अगर कोई गलत ट्रेड ले ली है तो फिर आपकी ट्रेडिंग टीम का काम है कि उस ट्रेड को यार डिलीट कर दे या फिर उस ट्रेड को हटा दे। बाकी अनट्रेड के जो फाउंडर्स हैं उनको मैं प्रोफेशनल्स मानता था, इनको एक प्रोफेशनल कंपनी मैंने समझा था कि यार प्रोफेशनल वे में ये काम कर रहे हैं। बट ये वो लोग हैं जो आज भी अप लाइन डाउन वाली सोच में जीने वाले लोग हैं।
ठीक है। इनके लिए टॉप लाइन अपलाइन ही मैटर करती है, बाकी जो मेंबर्स हैं अनट्रेड के उनसे इन्हें शायद मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और लाइक जो अपलाइन टॉप लाइन है उनको मैंने कभी भी कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं मैंने कभी नहीं देखा। कम्युनिटी के अंदर सब बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, उनके नीचे बोर्ड्स लग रहे हैं, 1500 2000 2500 3000 5000 लोगों की टीम है नीचे, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, क्राइटेरियाज पूरे हो रहे हैं, महीने की रॉयल्टी बन रही है, बस वो संतुष्ट हैं उसमें, उन्हें और कोई मतलब नहीं है हमसे। बाकी अनट्रेड को लेके ये सारी चीज़ें थी जो पीछे के 6 महीने का मेरा एक्सपीरियंस है। अब आपके ऊपर है, आपको अनट्रेड को लेके ज्वाइन करना है या फिर अनट्रेड आपके हिसाब से सही है गलत है। बाकी इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई सारी फैक्ट है, सारी रियल बेस्ड एक्सपीरियंस के ऊपर है, कुछ भी ऐसा फेक नहीं है या फिर कुछ भी बनी बनावटी वाली बातें मैंने आपको नहीं बताई। बाकी इन सब के अलावा आपको मैं अनट्रेड की अभी की जो प्रोग्रेस चल रही है वो भी बता देता हूँ। तो अनट्रेड के अंदर आपको भी पता है एक रॉयल्टी इनकम वाली इनकम है, ठीक है। मतलब जितना भी बिजनेस आएगा उसका 20% होता है और वो सारे एफिलिएट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ अभी का क्या हाल है। तो देखो दिसंबर के अंदर इन्होंने $20,000 की रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट की, जनवरी के अंदर $43,000 की रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट की और मार्च के अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी मतलब आज 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ $2,000 की रॉयल्टी इनके पूल में आई है। और मुझे नहीं लगता कि ये रॉयल्टी मंथ एंड होते होते 10,000 या $15,000 भी क्रॉस करेगी। 10,000 भी डॉलर क्रॉस करते तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो डिक्रीजिंग रॉयल्टी है वो दिखा रही है कि यूज़र अनट्रेड से कितना खुश है, यूज़र अनट्रेड को लेके कितना इंटरेस्टेड है। कहीं ना कहीं आपकी कुछ गलतियां हैं, मिस्टेक्स है जिन पे आपने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज ये सीन हुआ है। बाकी अनट्रेड का जो सिस्टम था, फंड्स आपका बाइनेंस के अंदर है, फाउंडर्स आपके सामने हैं, सारे अच्छे से काम कर रहे थे, बट थोड़ा आपको और ध्यान देना चाहिए था तो आज अनट्रेड एक नेक्स्ट लेवल पे होता, ठीक है। आज मार्केट के अंदर अनट्रेड के अलावा मेरे हिसाब से कोई दूसरा नाम नहीं होता। तो अनट्रेड जो है मेरी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, मैं अनट्रेड से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। अनट्रेड को लेके, अनट्रेड के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है वो आप ज़रूर शेयर करना कमेंट्स के अंदर। बाकी एक चीज़ और बता दूँ, ये जो यूट्यूब चैनल है मेरा, ये कोई बिका हुआ चैनल नहीं है। आप कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई ये बंदा पैसे लेता है वीडियो डाल देता है, मुझे किसी से कुछ नहीं मिलता। जो चीज़ मैं खुद, जिस चीज़ में इन्वेस्टेड हूँ, जो चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ उसी की मैं वीडियो डालता हूँ। उसके अलावा मेरे चैनल पे आप देख सकते हो किसी भी तरीके की कोई वीडियो नहीं है। अगर पेड वीडियोस होती या फिर पेड मुझे कोई प्रोजेक्ट करने होते तो दुनिया भर के प्रोजेक्ट है, दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। बाकी मेरे कहने से ना तो कोई बंदा कहीं पे पैसे लगाने से रुकेगा, ना मेरे कहने से कोई भी बंदा पैसे लगाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं गोल्ड शूटर्स की, तो गोल्ड शूटर्स के अंदर जो ट्रेड मैं खुद लेता हूं वही सेम ट्रेड मैं अपने लोगों के साथ भी शेयर करता हूं। तो उसमें गिनती के लोग हैं। अगर मेरी ही बात मानते तो इस चैनल के ऊपर 8,000 सब्सक्राइबर हैं, तो कम से कम 800 लोग यानी 10%, और 10% भी नहीं, मैं कहता हूँ 5% की 800 का आधा होता है 400, कम से कम 400 लोग तो मेरे वीडियो डालने के ऊपर आते, गोल्ड शूटर्स को ज्वाइन करते, गोल्ड शूटर्स के अंदर आके मेरे साथ ट्रेड करते, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो मेरे कहने से ना तो कोई रुकेगा, ना कोई मेरे कहने से पैसे डालेगा। जिसको जहाँ पे पैसे डालने हैं वो डालेगा, बट मेरा यही कहना है सोच समझ के डाला करो, ठीक है। और हमेशा कोई भी चीज़ कितनी भी सेफ दिखे आपको, कैलकुलेटेड रिस्क ऑलवेज आपको लेना है, ओके। बाकी मैं सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रेडिंग के ऊपर बिलीव करता हूँ कि आप मैनुअल ट्रेडिंग करो अपने स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन रूल्स के साथ। डेली आपको कितना लॉस करना है, कितना रिवॉर्ड निकालना है, कितनी क्वांटिटी अपनी एक फिक्स रखो कि इतनी क्वांटिटी पे मैं ट्रेड करूंगा, यहाँ पे बाहर हो जाऊंगा। तो एक सेट ऑफ रूल बना के मैनुअल ट्रेडिंग पे जितना फोकस करके सीखोगे वही आपकी चीज़ काम आएगी। बाकी ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये पोंजी स्कीम्स हैं, वो आएगी जाएगी, उनसे एट द एंड एक इन्वेस्टर कभी पैसा नहीं कमा पाएगा, उसको लॉस ही होना है, ठीक है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। मैंने फैक्ट चेक आपको ट्रेड को लेके दे दिया है, अब आपका डिसीजन है आपको ट्रेड में क्या करना है क्या नहीं। आई एम नॉट डूइंग अनट्रेड एनी मोर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।